नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अभी हमने टॉपिक उठाया था लर्निंग एंड असेसमेंट CPS2। और CPS2 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है CCA एंड CCE, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट एंड कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। समझ में आया? ओके, तो ज़रा ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। ओके, बहुत आसान तरीके से मैंने लिखा है, थोड़ा सा कॉपी पेन को अपने पास रखिए, समझने की कोशिश कीजिए और लिखिए जो कहा जाए। सही है? समझते हुए चलिए। देखिए, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, ये जो टॉपिक है इसका मतलब है क्या है? दिस इज ए कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट प्लस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, है ना? इसका मतलब क्या है? इट इज ए continuous assessment plus comprehensive assessment equal to CCA, continuous comprehensive assessment. Okay, CCA, continuous assessment plus comprehensive assessment equal to continuous and comprehensive assessment. सही है? ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप बड़े करके लिख देना। ओके, तो समझते हैं क्या है ये। देखिए, पहली बात, continuous assessment is a process of continuous attempt टू एसेस डिजायरेबल चेंजेस। ओके, कॉन्टिन्यूसली हम कोई चीज चाह रहे हैं ताकि बच्चों में डिजायरेबल चेंजेस हो जाए, हम कॉन्टिन्यूसली उसको ट्राई कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली उनको जज कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली उनका असेसमेंट ले रहे हैं। दैट्स द कॉन्टिन्यूस असेसमेंट। ओके, that taking place in the student along in the line of educational objective, ताकि बच्चे सीख सके, बच्चे बहुत सारी चीजें जान सके, उनका इम्प्रूवमेंट हो। इसीलिए हम लगातार कॉन्टिन्यूसली उनका असेसमेंट कर रहे हैं, उनका फीडबैक दे रहे हैं, उनको टेस्ट ले रहे हैं, है ना? ताकि क्यों कि बच्चों को हमको इम्प्रूव करना है, उनका लर्निंग एबिलिटी उनको बढ़ाना है। ओके, तो पहला पॉइंट क्या लिखा है कॉन्टिन्यूस के असेसमेंट के बारे में? कॉन्टिन्यूस असेसमेंट मतलब जो असेसमेंट हम कॉन्टिन्यूसली ले रहे हैं। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ continuous attempt to assess desirable changes taking place in the student along in the line of educational objective। एजुकेशनल एग्जीक्यूशन में उनके अंदर continuous changes हो, उनका लर्निंग डेवलप हो, इसीलिए हम उनको continuously assess कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम उनका क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, जो टेस्ट ले रहे हैं, क्यों? ताकि उनके लर्निंग एबिलिटीज में डेवलप हो, है ना? The term continuous refers to the continuity and regularity assessment। Okay, continuous का मतलब ये कि हम continuously and regularly हम बच्चों का assessment कर रहे हैं, उनका टेस्ट कर रहे हैं। Okay, the term continuous refers to continuity and regularity assessment during the whole session। पूरे सेशन में हम रेगुलरली जितने टेस्ट ले continuously जितने टेस्ट ले रहे हैं, that's the meaning of continuous। ओके, तो होल सेशन, फ्रीक्वेंटली यूज ऑफ क्लास टेस्ट, क्या क्या करते हैं हम? क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, टर्मिनल टेस्ट दैट कैन मेक द असेसमेंट रेगुलर। और इसके बदौलत क्या होता है? असेसमेंट रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। समझ में आया? दैट इज कॉन्टिन्यूस असेसमेंट का मतलब हम इन रेगुलर पैटर्न बेसिस, फॉर एग्जांपल देखिए, एक वीकली टेस्ट हो गया, एक क्लास टेस्ट हो गया, एक यूनिट टेस्ट हो गया, एक टर्मिनल टेस्ट हो गया। ऐसा टेस्ट हम बार बार करने का मतलब क्या है कि बच्चे अच्छी तरीके से वो चीजें समझे। ओके, उनके अंदर लर्निंग डेवलपमेंट हो। समझ में आया? उनको वो चीजें समझ में आए, इसीलिए हम ये टेस्ट बार बार करते हैं, ताकि हम वो बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड कर सकें। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस असेसमेंट। होप यू अंडरस्टैंड, बहुत ईजी है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द स्टूडेंट प्रोग्रेस, द प्रोसेस ऑफ assessing the student progress in a active objective related to scholastic and non-scholastic domain is called comprehensive assessment। Okay, the process of assessing the student progress in a active objective related to scholastic and non-scholastic domain is called comprehensive assessment। hope you understand। scholastic and non-scholastic क्या है मैं अभी लिखा दूंगा, पहले आप इतना अच्छे से लिखो, जल्दी जल्दी करिए। ओके, स्कोलास्टिक मतलब हम जो पढ़ रहे हैं। ओके, हमारे मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस, हम एग्जाम में कैसा कितना हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के रिलेटेड, दैट्स कम अंडर द स्कोलास्टिक।
स्कोलास्टिक। ओके, एंड नॉन स्कोलास्टिक मतलब जो हम कहते हैं जो स्पोर्ट्स में कैसा है, ओके, वो उसका म्यूजिक में कैसा है, डांस कैसा कर सकता है, ड्रामा कैसा करता है, दैट्स कॉमन नॉन स्कोलास्टिक। तो स्कोलास्टिक एंड नॉन स्कोलास्टिक डोमेन का डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को ही कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कहा जाता है। होप यू राइट इट। ओके, मैं इसको इरेज करके आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ स्कोलास्टिक एंड नॉन स्कोलास्टिक के बारे में। होप यू अंडरस्टैंड, आपने लिख लिया होगा। देखिए, सबसे पहला स्कोलास्टिक। Scholastic, these are the academic or intellectual area. These are the academic or intellectual area that relate to formal learning. That relate to what? Formal learning and education. जो आपके फॉर्मल लर्निंग एंड एजुकेशन से रिलेटेड है, दैट इज द स्कोलास्टिक एरिया। दैट एकेडमिक अचीवमेंट, आपका एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल पावर जो है, दैट्स इन दी स्कोलास्टिक, उसी को ही स्कोलास्टिक एरिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स में कोई कैसा है, साइंस में कोई कहता है, साइंस में कोई बच्चा कैसा है, ओके, कोई सोशल स्टडीज में कैसा है, कोई मान के चलिए हर एग्जाम टेस्ट में वो कैसा उसका प्रोग्रेस है, दैट्स द स्कोलास्टिक एरिया। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बोथ स्कोलास्टिक एंड नॉन स्कोलास्टिक। ओके, फॉर एग्जांपल ये किस पे फोकस रहता है स्कोलास्टिक? इट फोकसेस ऑन नॉलेज एक्विजिशन, नंबर 2 क्रिटिकल थिंकिंग। जो बच्चा अच्छे तरीके से मैथ रीजनिंग इंग्लिश कर रहे हैं, उसका तो क्रिटिकल थिंकिंग अच्छे से डेवलप होगा, है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें ये फोकस है। स्कोलास्टिक एरिया मतलब ये स्कोलास्टिक दीज आर द एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल एरिया दैट रिलेट टू फॉर्मल लर्निंग एंड एजुकेशन। मैथमेटिक्स में कोई बच्चा कैसा है, साइंस में कैसा है, सोशल स्टडीज में, हर एग्जाम स्टडीज में क्या है। और द स्कोलास्टिक एरिया, इसमें ये किस पे ज़्यादा फोकस रहता है? नॉलेज एक्विजिशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। होप यू राइट दिस। ओके, अच्छे से लिखिए इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। स्कोलास्टिक समझ में आया? लिख तो लिए ना? ओके, उसके बाद है नॉन स्कोलास्टिक। देखते हैं। नॉन स्कोलास्टिक में दिस इन्वॉल्व एक्टिविटी एंड स्किल, बियॉन्ड एकेडमिक सब्जेक्ट, ओके। एकेडमिक सब्जेक्ट को छोड़ के, मतलब क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ छोड़ के उसके बियॉन्ड जो जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे किया जाता है। ओके, फोकसिंग ऑन ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट। ये किस पर डिपेंड करता है? फॉर दी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट विच इन्वॉल्व्स एक्टिविटी एंड स्किल बियॉन्ड एकेडमिक सब्जेक्ट के को छोड़ के जितना एक्टिविटी, जितना स्किल हो सकता है वो, ओके। और इट फोकस ऑन ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नॉन स्कोलास्टिक मतलब आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोसेस, कैरेक्टर ग्रोमिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, हर स्कूल में होता है ना, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट, म्यूजिक, आर्ट, डांस, ओके।
ड्रामा, और यू कैन से लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप, टीम वर्क, जैसे नोट करिए इन सबको। ओके, डिसिप्लिन, वैल्यू, ओके, सोशल सर्विस एंड लाइफ, सोशल सर्विस एंड लाइफ स्किल, ये सारे ओके दीज आर, क्या ये हमारे एकेडमिक में आते हैं? मैथ नहीं, ये दीज आर दी बियॉन्ड दैट। ओके, तो अब कोई बच्चा म्यूजिक में कैसा है, डांस में कैसा है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, सोशल सर्विस वो करता है या नहीं, उसका लाइफ स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें नॉन स्कॉलास्टिक में आते हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव इवाल असेसमेंट का मतलब हम बोथ स्कॉलास्टिक एंड नॉन स्कॉलास्टिक डोमेन को हम उस बच्चे का चेक करेंगे, है ना। फोकस ऑन what? Emotional, social, moral, and physical growth. Okay. Hope you understand the about scholastic and non-scholastic. Okay. अच्छे से लिखो इसको, डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन आपको होप आपने स्कॉलास्टिक एंड नॉन स्कॉलास्टिक डोमेन समझ लिया होगा। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट refers to the area of assessment which include both scholastic and non-scholastic aspect. Okay, comprehensive assessment में हम both scholastic and non-scholastic assessment को चेक करते हैं। और pupil growth to assess pupil growth and helping the all round development of the child. Okay, बच्चे का हर तरीके का सर्वांगीण उन्नति उसका किस तरीके से हो। ओके, फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड दिस विल helpful. Okay, both scholastic and non-scholastic aspect to assess pupil growth, helping all round development of the child. इसके लिए हम ये करते हैं दिस असेसमेंट। समझ में आया? continuous assessment and comprehensive assessment. Okay, in scholastic aspect cognitive growth in subject specific area. Okay, scholastic assessment में क्या होता है? cognitive growth होता है, वो मैथमेटिक्स में अच्छा हो सकता है, साइंस में अच्छा हो सकता है, सोशल स्टडीज में अच्छा हो सकता है। सो it is cognitive growth in subject specific area, cognitive growth in subject specific area. And in non-scholastic aspect the growth is in affective and psychomotor area. Affective और psychomotor मतलब physical growth, physical development. Okay, उसका behavior, उसका reaction in every situation, all are being depend on the non-scholastic area. Hope you understand. This is the continuous and comprehensive assessment. कॉन्टिन्यूस असेसमेंट मतलब क्या? हर टेस्ट हम कर रहे हैं, जैसे कि क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, वीकली टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, ये सब हम बार बार असेस करें ताकि हमको पता चले कि बच्चे का ग्रोथ कितना हो रहा है, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कितना हो रहा है। दैट्स द कॉन्टिन्यूस असेसमेंट। एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट मीन्स बोथ assessment in both scholastic and non-scholastic. Scholastic deal with the cognitive and subject specific area, and non-scholastic deal with both the, you can say, beyond the academic session. You can say sports, academics, drama, dance, है ना, लाइफ स्किल्स, सोशल सर्विस, ये सब नॉन स्कॉलास्टिक में आता है। तो समझ में आया होगा शायद। इसके बाद हम इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट पढ़ेंगे। आप इतने को अच्छे से लिखिए, नोट करिए, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, जय हिंद।